हे गाइस, यहाँ पे हम nth टर्म करते हैं एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की हमारी ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे nth टर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है और कहाँ से आता है। फिर फाइनली हम 10 T2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन की मिडिल टर्म निकालो या टर्म फ्रॉम एंड निकालो, ऐसे ही 4 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, और फिर एंड में एक काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो देखेंगे। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का पार्ट 2। हमने लास्ट वीडियो में सीक्वेंस देखा था। अब देखो nth टर्म क्या होती है। मैं देख रहा हूं यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। सपोज मुझे 10th टर्म निकालनी हो तो 10th टर्म क्या होगी। अब देखो, फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर, तो 10th टर्म होगी 10 का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही nth टर्म जो होती है nth टर्म, तो उसमें n की जगह कुछ भी पुट कर दो, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, 1 2 3 4 100 1000 एंड सो ऑन। तो nth टर्म होगी मेरी, यहां पे 10 की जगह n पुट करता हूं तो n का स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सपोज मुझे 100th टर्म निकालनी है तो वो क्या होगी, यहां पे n की जगह 100 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 100 का स्क्वायर, है ना। सिमिलरली जो मेरी बाकी दोनों सीरीज हैं, पहले तो मुझे ये बताओ ये दोनों एपीज है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है। ऐसे ही यहां पे 2 है, यहां पे एंड सो ऑन। ऐसे ही नीचे वाले में भी इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 एंड सो ऑन। तो ये दोनों मेरी एपीज हैं और इसका nth टर्म हम देखते हैं यहां पे। इसके लिए मैं सबसे पहले सीक्वेंस लेता हूं ये वाला, ठीक है। अब देखो nth टर्म में हमें कुछ पैटर्न निकालना है, यानी कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालना है जो मैं अगर पुट करूं तो मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। उसके लिए जो मेरी अभी टर्म्स हैं, आप देखो इसमें मेरी फर्स्ट टर्म है 3 और हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस है 2 का, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरी फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7, फोर्थ टर्म 9। और ये हमने कैसे लिखा था, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है गिवन होती है a, सेकेंड टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो a प्लस डी, थर्ड टर्म होती है सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। 5 + 2 कर दोगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ टर्म होती है थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। सबसे पहले इसको देखते हैं थर्ड टर्म को। तो मैंने लिखा थर्ड टर्म जो है ये होगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और सेकेंड टर्म क्या था हमारा a प्लस डी, तो उसको लिखता हूं a प्लस डी, तो ये आ गया a प्लस डी यानी a प्लस 2d, है ना। सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या है मेरी, फोर्थ टर्म है थर्ड प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी यहां पे a प्लस 2d ये निकाला प्लस d, तो ये आ गया a प्लस 3d। इसका मतलब अगर मेरी सेकेंड टर्म है तो मेरी फर्स्ट टर्म तो a आएगा, सेकेंड टर्म है तो a प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए हमने अभी देखा a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d। तो आप देख रहे हो कुछ पैटर्न बन रहा है, एक तो सब में a आ रहा है, ठीक है, और अगर सेकेंड है तो d 1 से मल्टीप्लाइड है, अगर थर्ड है तो 2 से, फोर्थ है तो 3 से। ऐसे ही अगर nth होगी तो क्या होगा, एक कम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले तो एक a आएगा, है ना, जो कि सब में आ रहा है, प्लस एक कम से, यानी फोर्थ है तो 3 से हो रहा है, तो यानी 4 - 1 से हो रहा है, तो n होगा तो n - 1 से इंटू डी, है ना। तो मेरी nth टर्म का फॉर्मूला ये आ गया। आप देख रहे हो ये मैच करता है, तो मैं लिख लेता हूं nth टर्म होगा यहां पे, तो सेकेंड टर्म को ये लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और nth होगा फिर मेरा a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा nth टर्म का फॉर्मूला आता है a प्लस n - 1 इंटू डी। आप चेक कर लो इसको, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है।
तो अगर मैं सपोज फोर्थ टर्म निकालता हूँ तो वो होगा A4, n की वैल्यू 4 पुट करो, तो A की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 2, तो ये आएगा 3 + 3 × 2 यानी 3 + 6 9, जो कि 9 है ना। ऐसे ही मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, 100, 1000, 999 एंड सो ऑन। कोई भी टर्म निकालनी हो तो मैं इस फॉर्मूले में बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करूँ तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रेलेवेंट हम करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। अब 10th टर्म है हमारा फॉर्मूला होता था an = a + n - 1 × d। यहां पे n की वैल्यू 10 पुट करनी है, ये मुझे पता है। पहले तो इसका मैं फिर एक a फर्स्ट टर्म जो कि √2 है और कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। यार कॉमन डिफरेंस के लिए पहले तो मैं इस सीक्वेंस को थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं। तो मेरा ये AP गिवन है, √8 को लिख सकता हूं √4 × 2, तो √4 अलग, √2 अलग, यानी ये होगा 2√2। ऐसे ही √18 को लिख सकता हूं 9 × 2, तो यहां पे भी √9 अलग, √2 अलग, √9 होगा 3, तो ये आएगा 3√2। तो मेरी AP एक्चुअली है √2, 2√2, 3√2 एंड सो ऑन, है ना। अब इस AP के लिए मेरा फर्स्ट टर्म है √2, है ना, और कॉमन डिफरेंस क्या है, D होगा सेकेंड टर्म 2√2 माइनस फर्स्ट टर्म √2, तो ये आएगा √2, तो A √2 D √2, है ना। और मेरे को n पता है 10, तो इस फॉर्मूले में an = a + n - 1, इसमें a की वैल्यू √2, d की वैल्यू √2, n की वैल्यू 10 पुट करता हूं, तो ये आंसर आएगा 10√2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला और ये पहला क्वेश्चन आसान था। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सपोज मुझे AP ये गिवन है, हमें बताना है कौन सी टर्म ऑफ AP होगी 72 मोर देन 41st टर्म। यानी मुझे एक टर्म निकालनी है an जो कि होगा 72 मोर, यानी 72 प्लस 41st टर्म A41। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे A41 पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले A41 निकालते हैं। तो मेरी AP ये है, देखो पहले तो AP A41 के लिए भी मुझे A41 के लिए पहले मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 8 है, ये गिवन है। कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 6, तो A की वैल्यू 8, D की वैल्यू 6 है। पहले 41st टर्म निकालते हैं, तो n की वैल्यू 41 पुट करता हूँ, A की 8, D की 6, इसे सॉल्व करूँ तो ये आता है 248। अब हमें टर्म निकालनी है 72 मोर देन 41st टर्म, यानी an की वैल्यू 72 प्लस A41। an का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूँ a + n - 1 × d और A41 की वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे a पता है और d पता है, तो वो पुट करता हूँ कुछ ऐसे। इसे सॉल्व करूँगा तो n - 1 की वैल्यू 52, यानी n आएगा 53। तो आखिरी में आप लाइन लिखोगे कि 53rd टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका हाफ या 1 मार्क्स कट हो जाएगा एंड में। ठीक है, तो ये लाइन इतनी जरूरी है और ये हो गया सॉल्यूशन। अब अगला करते हैं। यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है और चेक करना है कि वो इस AP का टर्म है या नहीं। यहाँ पे हमें ये AP गिवन है, बताना है कि क्या 184 इस AP का टर्म है या नहीं। यानी मुझे an की वैल्यू गिवन है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि ये टर्म है या नहीं, वो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे an की वैल्यू पता है ना, 184।
तो ए एन की वैल्यू के लिए मतलब मुझे ए और डी पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3 और डी है मेरा सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 3 4। तो ए और डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू 184 पता है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इस ए एन के फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ वैल्यूज और सॉल्व करता हूँ। तो n माइनस 1 आएगा 181/4 और 181/4 ना फ्रैक्शन में आता है, ये आता है 45.25, यानी n की वैल्यू मेरी 46.25 आएगी। लेकिन जो n होता है मेरा वो nth टर्म होती है, तो मैं कह सकता हूँ मेरी 5th टर्म 6th टर्म, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मेरी 5.5वीं टर्म बताओ। ये कहाँ से निकाल के आऊँ? मुझे पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 1.5th टर्म थोड़ा पता है मुझे। 1.5th टर्म होती ही नहीं है, यानी जो यहाँ पे n होता है मेरा वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मेरा n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आया है तो इसका मतलब 184 इस AP की सीक्वेंस में नहीं है, यानी सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर तो 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्वेश्चन जहां पे हमें एंड से एक टर्म निकालनी है। यहां पे ये AP गिवन है, हमें 7th टर्म निकालनी है एंड से, यानी फर्स्ट से 7th नहीं निकालनी। अगर मैं उल्टा स्टार्ट करूं तो मुझे 7th टर्म निकालनी। कैसे करेंगे इसे? मैं चाहता हूं आप वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो। यह जो एंड वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो AP होती है उसी को उल्टा कर देते हैं। यानी ये वाले AP में आप देख रहे हो नंबर 3 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर मैं AP उल्टी कर दूं, यानी मैं इसको लिखूं 184 पहली टर्म और फिर नंबर्स डिक्रीज करूं 3 से, यानी लिखूं 181 178 एंड सो ऑन, फिर जाऊं 13 10 7 पे, तो ये मेरा बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब इस AP की 7th टर्म एंड से वो होगा ये नई वाली AP की 7th टर्म स्टार्टिंग से, है ना? तो लिख लेता हूं 7th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस AP इज विल बी 7th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस AP। और स्टार्टिंग का फॉर्मूला मुझे पता है, वो होता है AN वाला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बस यहां पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी 184 और D हो जाएगा मेरा -3, और n मुझे पता है 7th, तो n की वैल्यू 7, वैल्यूज पुट करना फॉर्मूले में, तो आंसर आएगा मेरा 166। तो एंड में आपको लाइन लिखनी है कि रिक्वायर्ड टर्म इज 166। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म निकालना देखते हैं। यहां पे जो मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। ठीक है, इसका क्या मतलब है देखते हैं। यहां पे मुझे ये AP गिवन है, मिडिल टर्म निकालनी है। सपोज मुझे अगर AP गिवन होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते? आप टोटल नंबर काउंट करते, तो टोटल नंबर कितने हैं? 9। तो मिडिल टर्म होगी इसकी 5th टर्म, है ना, यानी ये 5। तो पहले तो मुझे सबसे पहले इसके n निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद मैं n/2 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म के लिए पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मुझे n निकालना है, मुझे AN गिवन है 37, फर्स्ट टर्म है 213 और कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म 205 माइनस 213 यानी -8। ठीक है, तो मैं A की वैल्यू 213, D की वैल्यू -8 पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में, तो ये कुछ सॉल्व करके आ जाएगा मेरा n की वैल्यू आएगी 23। तो मेरे इस AP की मिडिल टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 23। अब देखो हमने देखा था कि अगर 9 टर्म्स हैं तो मेरी 5th टर्म है मिडिल टर्म। तो कैसे निकाला हमने? 9 को +1 करा,
फिर डिवाइड बाई 2, है ना, यानी 9 + 1/2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो उसमें क्या करते हैं हम, 23 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 24/2 यानी 12। तो 12th टर्म है मेरी मिडिल टर्म। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23, मिडिल टर्म होगा n + 1/2 यानी 12th टर्म निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले में a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, पुट कर देता हूँ। तो सॉरी, ये आएगा 125, तो मेरी मिडिल टर्म आएगी 125। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी वो ऑड थी। अगर इवन होगा तब क्या होता है, ये देख लेते हैं। इवन के केस में सपोज मेरे अगेन टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10। तो मैं मिडिल टर्म 5th नहीं कहूँगा। जब भी ऐसे इवन में होता है ना, तो मेरी 2 मिडिल टर्म्स होती हैं, जो यहाँ लेफ्ट साइड से मिडिल में हो और राइट साइड से मिडिल में हो, यानी ये और ये 5th और 6th। तो ये कैसे निकाला, ये होगा n/2 और ये होगा n/2 + 1। ठीक है, तो जब भी ऐसे इवन नंबर्स हों तो हम मिडिल टर्म होगी n/2 और n/2 + 1। ओके, तो सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। AP गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो यहाँ पे A की वैल्यू 7 है और कॉमन डिफरेंस है 13 - 7 यानी 6। लास्ट टर्म 241 गिवन है, तो बस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ वैल्यूज। n आएगा मेरा 40, तो मेरी 20th और 21st टर्म मिडिल टर्म्स आएंगी, है ना, n/2 और n/2 + 1, 20th और 21st। तो मैं दोनों निकालता हूँ अलग अलग। 20th के लिए a + 20 - 1 × d यानी 7 + 19 × 6 121, और 21st के लिए 21 पुट करता हूँ वैल्यू, तो ये आएगा 127। तो मेरी 2 मिडिल टर्म्स आएंगी यहाँ पे, जो कि है 121 और 127। ठीक है, अब हमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हमें नंबर्स डिविजिबल बाय निकालने हैं, यानी हमें निकालना है कि कितने इंटीजर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 8। ये थोड़ा सा आसान है और इसके अगला वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि मेरे को 200 और 500 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि बिटवीन लिखा है उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि मेरा सबसे छोटा नंबर 200 के बाद कौन सा है जो कि 8 से डिवाइड होता है। पहले तो 200 को देखते हैं, क्या 200 8 से डिवाइड होता है। ये होता है यार, ये आएगा 225 तो 826 होगा 200 से बड़ा नंबर जो कि 8 से डिवाइड होता है, ये आएगा 208। तो मेरा पहला नंबर होगा 208 और 827 ये होगा दूसरा नंबर 216 एंड सो ऑन। तो पहला 208, अगला 216 एंड सो ऑन। अब सबसे छोटा देखते हैं, सॉरी सबसे बड़ा देखते हैं, 500 से छोटा। तो 500 को अगर 8 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 8 6 48, है ना, यही होता है ना, हाँ 20। तो ये 2 16, रिमाइंडर बचेगा 4। यानी अगर मैं 500 में से 4 माइनस कर दूं तो मेरा 8 से डिवाइड होगा नंबर, यानी मेरा नंबर होगा 500 - 4 यानी 496। ठीक है, आपको ये बात समझ आई। मेरे को पहले तो बात तो 200 और 500 इंक्लूड नहीं करना है, 200 से बड़ा नंबर चाहिए। तो मैंने देखा कि 200 को डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उससे बड़ा नंबर होगा 825 से 200 होता है, तो 826 जो कि होगा 208, 827 216 एंड सो ऑन। और जो लास्ट नंबर है उसके लिए मैंने 500 को डिवाइड करा 8 से, रिमाइंडर 4 आया। यानी अगर मैं 500 में से 4 माइनस कर दूं तो मेरा 8 से डिवाइड होगा नंबर। अब चेक कर लो, 496 8 से डिवाइड होता है, 62 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी एक AP बन गई ये वाली 208 216 to 496। ठीक है,
मुझे निकालने हैं कितने इंटीजर्स होते हैं इनके बीच में। अब इंटीजर्स निकालने के लिए यानी मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n निकालनी है। n के लिए मुझे an गिवन है, हाँ an गिवन है, लास्ट टर्म a गिवन है 208 और कॉमन डिफरेंस मेरा 8 होगा, तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो दिस इज एन एपी वेयर a इक्वल टू 208, डिफरेंस 8, an 496, n की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देता हूँ फॉर्मूले में, तो ये आएगा मेरा 37, यानी 37 इंटीजर्स हैं बिटवीन 200 एंड 500 जो कि डिविजिबल हैं 8 से, ठीक है। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। हमें नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने हैं जो कि 101 और 999 के बीच में हो और जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। यहाँ पे एंड लिखा है और नहीं लिखा है, ठीक है। अब एंड का मतलब क्या हुआ, मेरे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ऐसे ही 5 से डिविजिबल वाले 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या क्या है, 10 दोनों में आ रहा है तो 10, ऐसे ही 20 दोनों में आ रहा है, सिमिलरली 30 भी दोनों में आएगा। तो मेरा यहाँ पे जो दोनों 2 एंड 5 से डिविजिबल है वो होगा 10, 20, 30 एंड सो ऑन। आपको कुछ समझ में आया है कैसे हुआ? देखो जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा ना वो 2 इंटू 5 यानी 10 से डिविजिबल भी होगा, ठीक है। मतलब ही यही हुआ इसका। ध्यान रखना एंड लिखा है यानी दोनों से होना चाहिए और नहीं लिखा है, ओके। तो ऐसे कभी भी 2 नंबर्स हो या इवन 3 भी हो तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया। मेरे को नंबर निकालने हैं 101 और 999 के बीच में जो कि डिविजिबल हैं 10 से, यानी जो 10 की टेबल में आते हैं। और ये तो आसान है, ये तो मुझे पता है। देखो 1110 आता होगा, 120 आता होगा, 130 आता होगा, और अगर एंड में जाऊं तो 990 आता होगा। यानी जो नंबर 0 से एंड होते हैं वो सारे नंबर्स डिविजिबल हैं 10 से, यानी वो डिविजिबल हैं 2 एंड 5 से, ठीक है। तो ये मेरी एपी आ गई। इसका ए पता है, एन पता है और ए एन पता है, सॉरी ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन आ जाएगा, है ना। तो करते हैं इसको। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 10, नंबर्स डिविजिबल बाय 10 ये हैं। तो एपी है ये, जहाँ पे ए, डी और ए एन की वैल्यू ये है। पुट कर देता हूँ फॉर्मूले में, एन आ जाएगा मेरा 89। तो मतलब 89 नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन 101 एंड 999 जो कि डिविजिबल हैं 2 एंड 5 दोनों से, ठीक है। अब एक इक्वेशन वाला सॉल्व करने का देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ इक्वेशन सॉल्व करना, अभी समझ आएगा आपको। इस क्वेश्चन के लिए मुझे 7th टर्म गिवन है, 9th टर्म गिवन है, 63rd टर्म निकालनी है। अब मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो गिवन ही नहीं है, तो पहले वो निकालना होगा, उसके बाद 63rd टर्म निकलेगी। तो यहाँ पे आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। अब 7th टर्म गिवन है 1/9, तो यानी ए 7 है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 6d। तो ए प्लस 6d की वैल्यू 1/9 है, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। ऐसे ही 9th टर्म गिवन है 1/7, 7th टर्म थी a प्लस 6d, 9th टर्म होगी a प्लस 8d, है ना, एक कम। तो ये है 1/7, ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमारी ये 2 इक्वेशंस हैं। पहले तो इन्हें सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो अगर मैं सेकेंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा a और a कैंसिल हो जाएगा, है ना। 8d माइनस 6d होगा 2d, और ये आएगा मेरा 2/63, यानी 2d आएगा 2/63, तो d आएगा 1/63, ठीक है। अब इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। हम किस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं।
तो ये आएगा 6/63, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 21, है ना, हाँ 3 के टेबल से। तो ए आ जाएगा 1/9 माइनस 2/21, 1/9 माइनस 2/21। तो मैं लिख सकता हूँ 63, आ गया एलसीएम 9 और 21 का, यानी इसको लिखता हूँ मैं 7/9 इंटू 7 माइनस 2/21 इंटू 3। ये समझ आ रहा है ना सबको? यानी मैंने 63 नीचे डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा इस वाले फ्रैक्शन को और 3 से इस वाले फ्रैक्शन को, तो ये आएगा 7 माइनस 6/63, यानी 1/63। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, मुझे 63rd टर्म निकालनी है, यानी ए डी और एन की वैल्यू 63 पुट करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे, ये आएगा 1 + 62। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में आएगा 1 + 62/63, यानी 63/63, यानी 1। तो मेरी 63rd टर्म है 1, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इसे मिस ना करना। क्वेश्चन ये है, यहां पे गिवन है कि एक नंबर है 3 डिजिट नंबर, उसके डिजिट्स एपी में है, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरा अगर नंबर है 135, तो 1, 3 और 5 एपी में है ना, ठीक है, और उनका सम गिवन है। अब देखो जब भी ऐसे 3 नंबर्स इन एपी आएगा, तो आप उन 3 नंबर्स को अज्यूम करना a माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। वैसे तो मन होगा कि आप ये कर दो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, पर ये ना करना, ये करना। लॉजिक ये है कि अगर मैं इसका सम करूंगा ना, a माइनस डी, ए प्लस डी, तो मेरा d कैंसिल हो जाएगा और 3a बच के आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक 3 डिजिट नंबर गिवन है, उसके 3 डिजिट्स हैं, उन 3 डिजिट्स को मैं मानता हूं a माइनस डी, एक डिजिट a और a प्लस डी, ठीक है। अब इन डिजिट्स का सम गिवन है 15, सॉरी इक्वल टू 15, तो ये आएगा कुछ ऐसे, यानी 3a की वैल्यू 15, a की वैल्यू 15/3 यानी 5। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज, अब गिवन है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले तो अगर सपोज मेरा नंबर है 135, तो इसे लिख सकता हूं 1 यानी जो सबसे आगे नंबर है इंटू 100 प्लस जो सेकेंड नंबर पे है 3 इंटू 10 प्लस 5, यानी ये होता है हंड्रेड्स प्लेस, ये टेंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स और ये यूनिट्स। तो 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 10 है तो 10 से, और 5 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। तो 135 को ये लिख दिया। अभी मेरे 3 डिजिट्स हैं a माइनस डी, ए प्लस डी, है ना, यानी एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है। तो ये मल्टीप्लाई होगा 100 से, ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, और इनका ऐड कर दो। तो ओरिजिनल नंबर होगा 100 इंटू ए माइनस डी प्लस 10 इंटू ए प्लस ए प्लस डी, 1 इंटू ए प्लस डी यानी ए प्लस डी। तो ये आएगा कुछ ऐसे। अब अगर मैं नंबर रिवर्स कर दूं, नंबर रिवर्स कर दूंगा मतलब a प्लस डी पहले, यानी पहले 135 था, 531 हो गया, तो a प्लस डी पहले, फिर बाद में a, फिर a माइनस डी। तो अब a प्लस डी से 100 मल्टीप्लाई होगा, a से दोबारा 10 और इससे 1, तो ये कुछ ऐसे आ गया 100 इंटू ए प्लस डी, 10 इंटू ए माइनस डी। तो ये आ गया मेरा कुछ ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर, यानी रिवर्स्ड नंबर है ओरिजिनल माइनस 594, ठीक है। तो रिवर्स ओरिजिनल माइनस 594, रिवर्स की वैल्यू ये, ओरिजिनल की वैल्यू ये 594, ये 111A दोनों में कैंसिल हो जाएगा। 99D को लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो ये आएगा 198D, डी आएगा मेरा -3, ठीक है।
तो डी -3 आ गया। ए की वैल्यू मेरी 5 निकल के आई थी, डी की वैल्यू -3 है। अब मेरा एक डिजिट होगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, है ना, यानी 2, 5 और 8, 258। लेकिन अगर आप उल्टा कर दो इसको, यानी 8, 5, 2 कर दो, तब भी सेम आंसर आएगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों। ठीक है, नंबर ये है और ये आया 852। यहाँ से अगर मैं इसको 258 भी लिखूंगा तब भी सेम ही आएगा। तो मेरे यहाँ पे दो नंबर्स हैं रिक्वायर्ड, 852 और 258। दोनों क्यों लिए मैंने, ये मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये पास्ट ईयर में आया हुआ है। ओके, इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 5.2, आपका चैप्टर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से। यार एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। और बहुत अच्छी वीडियो बनी है, आप देखोगे तो चल जाएगा, और इम्पॉर्टेंट भी मार्क्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना, लाइक कर देना एक बार वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब को बहुत पसंद है लाइक। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी डिस्कस करेंगे, हमारा पार्ट 3, और उसके बाद एपी खत्म। और ये हमारी एपी क्लास 10 की प्लेलिस्ट है। ठीक है, चलो सी या गाइस।